दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो 3 जैन स्टोरी पर आधारित है जो डीप स्लीप के रहस्य को उजागर करती है। क्या आप गहरी शांति भरी नींद पाना चाहते हैं? क्या आपको सोते समय विचारों का भवंडर परेशान करता है? तो सुनिए आज की इन 3 जैन कहानियों को जो आपके मन को शांत करेगी, नींद को गहराई देगी और आत्मा को शांति का अनुभव कराएगी। तो पहली जैन कहानी है खाली कप और शांति। एक बार एक व्यक्ति अपने गुरु के पास आया। उसका मन बहुत बेचैन था, उसे नींद नहीं आती थी। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान रहता हूँ। रात में नींद नहीं आती, विचारों का तूफान चलता रहता है। कृपया मुझे शांति का मार्ग बताइए। तब गुरु मुस्कुराए। उन्होंने कप में चाय डालनी शुरू की। कप भर गया, लेकिन गुरु चाय डालते ही रहे। कप से चाय गिरने लगी, फैलने लगी। वह व्यक्ति चौंक कर बोला, गुरुदेव, कप भर गया है, अब और चाय नहीं डाल सकते? तब गुरु ने कहा, ठीक इस कप के जैसे ही तुम्हारा मन भरा हुआ है विचारों से। जब तक ये खाली नहीं होगा तब तक शांति और गहरी नींद उसमें समा नहीं सकती। फिर उस व्यक्ति ने पूछा, तो गुरुदेव, मैं अपने मन को कैसे खाली करूं? तब गुरु बोले, रात में सोने से पहले बैठकर अपने विचारों को बाहर जाने देना। जो भी आए बस देखो। बिना किसी प्रतिक्रिया के एक एक कर विचार आएंगे और चले जाएंगे। फिर मन खाली होगा और खाली मन में शांति अपने आप आ जाएगी। उस दिन से व्यक्ति ने अभ्यास करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसकी रातें शांत होने लगी, नींद गहरी होने लगी, क्योंकि अब वह जान गया था कि विचारों से लड़ना नहीं है, उन्हें आने और जाने देना है। दूसरी कहानी है ध्यान और पत्ता। जापान में एक जैन मास्टर रहते थे। उनका नाम हकुइन था। एक बार एक युवक उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं वर्षों से ध्यान कर रहा हूँ, फिर भी रात को नींद नहीं आती, मन शांत नहीं होता। तब जैन मास्टर हकुइन ने मुस्कुराते हुए एक पत्ता उठाया और कहा, पुत्र, इसे देखो। यह पत्ता गिरता है, हवा में तैरता है और फिर धरती पर आकर टिक जाता है। इसी तरह तुम्हारे विचार भी गिरते हैं, भटकते हैं और फिर शांत हो सकते हैं। उस युवक ने पूछा, गुरुदेव, पर यह कैसे होगा? तो जैन मास्टर हकुइन बोले, रात में सोते समय अपने सांस पर ध्यान केंद्रित करो। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। जैसे पत्ता धीरे धीरे हवा में तैरता है, वैसे ही तुम्हारी सांस भी आती जाती है। बस इसे देखो। जब भी विचार आए, उन्हें भी पत्ते की तरह देखो, तैरने दो और सांस पर लौट जाओ। उस रात युवक ने यही किया। वह सांस को देखता रहा, विचार आते रहे और पत्तों की तरह उड़ते रहे। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी हुई और वह गहरी नींद में चला गया। सुबह जब वह उठा, उसने महसूस किया कि वह वर्षों बाद सच में सो पाया था, क्योंकि उसने सीखा था पत्तों की तरह विचारों को बह जाने देना और शांति में लौट जाना। तीसरी कहानी शून्यता का फूल। एक समय एक जैन साधक किसी पहाड़ पर एक कुटिया में रहते थे। उनके पास एक शिष्य आया और बोला, गुरुदेव, मैं हर रात डर से जाग जाता हूँ। सपनों में अजीब चीजें दिखती है और मन में बेचैनी बनी रहती है, मैं क्या करूँ? साधक ने शिष्य को पास बुलाया और कहा, रात को जब तुम बिस्तर पर लेटो तो अपने मन में एक फूल की कल्पना करो। यह फूल नीला है और धीरे धीरे खुल रहा है। यह फूल तुम्हारे हृदय में है। जब यह फूल पूरी तरह से खिल जाए तो उसके मध्य में देखो, वहाँ केवल शून्यता है, खालीपन है। तब शिष्य ने पूछा, इससे क्या होगा? तो साधक बोले, यह शून्यता ही वास्तविक शांति है। यह शून्यता तुम्हारे डर, बेचैनी और विचारों को निगल लेगी। उस रात शिष्य ने वही किया। उसने नीले फूल की कल्पना की, उसे धीरे धीरे खिलते हुए देखा। फिर जैसे ही फूल पूरी तरह से खुला, उसने देखा कि उसके मध्य में एक गहरा शून्य है। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मन के सभी विचार
खींच लिए और सब कुछ शांत हो गया। उसकी सांस धीमी हो गई, शरीर शिथिल हो गया और वह गहरी शांत नींद में डूब गया। सुबह जब उठा, उसकी आंखों में एक नई चमक थी। अब उसे डर नहीं लगता था, क्योंकि वह जान गया था कि शून्यता में डर भी खो जाती है। तो दोस्तों, इन 3 कहानियों में नींद लाने का रहस्य छिपा है। तो रात को सोने से पहले इन कहानियों को सुनते हुए धीरे धीरे सो जाए। गहरी नींद के लिए आपका मन तैयार होगा और अगली सुबह आप शांति और ताजगी से भरकर उठेंगे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।